अपने आप को फ्रेश फील कराने के लिए और रिचार्ज फील कराने के लिए नींद हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक भूमिका निभाती है। रात में जब हम लेटते हैं तो दिन भर की थकान सोने के बाद अगले दिन सुबह उठ के एकदम दूर हो जाती है और हम फिर अपने जीवन को नए सिरे से जीने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब हम सोने की अगर बात कर ही रहे हैं तो कई अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के सोने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे अगर हम पढ़ाई करने वाले हैं, कोई स्किल सीखने वाले हैं या और कुछ नया डेवलप करने वाले हैं, तो हम लोगों को दिन में बिस्तर का मुंह बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। इसलिए जो बच्चे पढ़ाई करें उन्हें दिन में बिल्कुल भी आराम नहीं करना चाहिए। सोने की आदत मत डालिए। बार बार अगर आप सोने की आदत डालेंगे तो आपकी बॉडी वैसे ही हैबिट डेवलप कर लेगी। हाँ, 15 मिनट का फिजिकल रेस्ट कर सकते हैं लेकिन स्लीप नहीं, क्योंकि दिन में वही लोग सोते हैं जो फिज़िकल वर्क ज़्यादा करते हैं। अपने मम्मी को बचपन में हम लोगों ने सोते हुए दोपहर में तो ज़रूर देखा होगा। इसका कारण है क्योंकि घर में झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, खाना बनाना, कपड़े सुखाना, साफ़ सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना अपने आप में एक बहुत ही फिज़िकल वर्क वाला भारी काम होता है और महिलाएं इसे दिन भर करते थक जाती हैं। इसलिए दोपहर में वो थोड़ी देर अपने आप को रिचार्ज करने के लिए रेस्ट करती हैं। बट बाकियों के लिए डीप स्लीप लेनी चाहिए 6 से 7 घंटे की, बस रात में। और जैसे ही आप अपनी हैबिट डेवलप कर लेंगे वैसे ही आपकी बॉडी उसे अडॉप्ट कर लेगी। आजकल के जीवन में एक चीज़ है जो बहुत बड़ा वरदान है, वो आप अगर माने तो वरदान है और अगर माने तो श्राप है। जी हाँ, आप जानते हैं क्या है? वो है हमारे हाथ में जो मोबाइल है। अगर हम अपना कोई काम कर रहे हैं मोबाइल के ज़रिए तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें करना चाहिए। मोबाइल के ज़रिए हमारी जॉब चलती है, मैसेजेस आते हैं, बच्चों की पढ़ाई चलती है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। उसके अलावा बहुत से लोग यूट्यूब के चैनल्स बनाते हैं, उस पर नई नई चीज़ें सीखते हैं। आपको कुछ भी करना है तो आप मोबाइल को यूज़ करिए, लेकिन जब आप रात में सोने जाते हैं उससे पहले ही आप अपने आप से मोबाइल की दूरी ज़रूर बना दीजिए, क्योंकि ये जो मोबाइल है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हद तक हानिकारक भी है। हमारे सोचने समझने की क्षमता को ख़त्म कर देता है, आंखें ख़राब कर देता है। उसके अलावा अगले पूरे दिन आपका जो भी रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके बिना ज़रूरत के मोबाइल ना यूज़ करें और उससे दूरी बना के रखें। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो आप चाहे स्टूडेंट हों या आप कोई और रूटीन फॉलो करते हों, आप वीकेंड्स में मीन्स सैटरडे और संडे को आप ज़्यादा देर तक मत सोया करिए, क्योंकि 9 से 10 बजे जब लोग उठते हैं देर तक तो उनका सारा आगे का जो पूरे दिन का रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हालांकि उनकी नींद अपने टाइम पर खुली थी, जैसे क्योंकि बॉडी क्लॉक उनकी है तो उनकी नींद अपने डेली के रूटीन के टाइम पे खुली थी, लेकिन उसके बाद वो फिर सो गए ये सोच के कि अरे छोड़ो आज तो संडे है या हॉलीडे है। उस छुट्टी के दिन को आप अपने उसी रूटीन के हिसाब से ही जगने की आदत में डालिए, क्योंकि रात में अगर आप उस दिन देर सारा काम दिन में जब देर से शुरू करेंगे तो रात में देर से सोएंगे, और जब आप रात में देर से सोएंगे तो आप अगले दिन फिर देर से उठेंगे। इस तरह आपका आने वाला कई दिन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। और रह गई कि आप अगर जल्दी जग जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना जो भी पेंडिंग वर्क है जिसके लिए आप चाहे हाउसवाइफ हैं, आप चाहे स्टूडेंट हैं, आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, कुछ भी बहुत से ऐसे हमारे पर्सनल काम होते हैं या हमारे पसंदीदा काम होते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं समय की कमी की वजह से पूरे हफ्ता, उसके लिए हम एक्स्ट्रा टाइम अपने लिए निकाल सकते हैं संडे के दिन या हॉलीडे के दिन। जैसे आपकी कोई हॉबी है तो आप उसे पूरा कर लीजिए, आप अपनी पढ़ाई में अपनी स्किल जो भी डेवलप कर रहे हैं उसके लिए और एक्स्ट्रा एफर्ट कर लीजिए। ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा आप सोशली भी एक्टिव हो सकते हैं। आप मित्रों, हित मित्र, यार दोस्त, रिश्तेदारों के यहाँ मिलने जुलने जा सकते हैं, अपने यहाँ उन्हें बुला सकते हैं। इससे हमारे रिश्ते भी बहुत हद तक मजबूत होते हैं। अगर आप ये सब नहीं कर पाते हैं तो भी आप अपनी स्किल कुछ ना कुछ नई डेवलप कर सकते हैं। अगर कोई काम स्टार्ट करते ही आपको नींद आने लगती है तो उस काम को आप खड़े होकर करिए। 95% चांस है कि आपको नींद नहीं आएगी और आपका आलस्य दूर हो जाएगा। जैसे अगर हमें पढ़ाई करते टाइम नींद ही आ जाती है तो आप पढ़ने के लिए वॉक करते हुए पढ़ सकते हैं या अपना लर्न कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको नींद 95% चांस है कि नहीं आएगी। नींद पर विजय पाना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो नींद ऐसी चीज़ है जो हमारी कामयाबी में बाधा बन सकती है। हम चाहते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए हमेशा नींद पर
विजय पाइए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जब आप जीवन में अपनी खुशी का काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो जीवन में आपको कामयाबी झक मार के मिलेगी। कामयाबी को आपके पास आना ही पड़ेगा और आपका भविष्य बहुत ही सुनहरा हो जाएगा। लोग चारों तरफ आपकी तारीफ करते हुए थकेंगे भी नहीं।